ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1977। प्रश्न है, ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? चिमन भाई जी, ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? निमित्त भाव। प्रभाकर भाई, ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? लाइट रहते हैं। विठल भाई, ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? वैरागी। ट्रस्टी की विशेषता देवेंद्र भाई? सच्चाई, सफाई। ट्रस्टी की विशेषता कमलेश भाई? समर्पण भाव। ट्रस्टी की विशेषता फेथफुल। ट्रस्टी की विशेषता न्यारा प्यारा। ट्रस्टी की विशेषता निखिलेश भाई? मेरा कुछ भी नहीं। विनोद भाई, ट्रस्टी की विशेषता साक्षी। विनोद भाई, ट्रस्टी की विशेषता हल्का। ट्रस्टी की विशेषता मनी भाई? कोई जिम्मेवारी नहीं? कोई जिम्मेवारी नहीं कि जिम्मेवार? सुरेंद्र भाई, सब कुछ बाबा का। ट्रस्टी की विशेषता हाँ, निरंकारिता। ट्रस्टी की विशेषता अनबायस्ड, निरपेक्ष। ट्रस्टी की विशेषता श्याम भाई? डिटैच्ड, न्यारा प्यारा। ट्रस्टी की विशेषता हरि भाई? उपराम। ट्रस्टी की विशेषता अरविंद भाई? वो तो कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। देवेंद्र भाई, ट्रस्टी की विशेषता ट्रस्टी की विशेषता बेफिक्र। संतोष भाई, ट्रस्टी की विशेषता संपन्न। संपन्न, संतुष्ट। अच्छा, संतोष है तो संतुष्ट। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहे, ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोह। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेरापन नहीं है, मेरे में मोह जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं वह सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरापन नहीं, लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे। वह साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मेरापन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उनमें मेरापन का भान है। मेरापन है तो क्या आता है? मैलापन आता है। मेरापन है तो देहभान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सो बाप का। मर्जीवा हो गए ना, फिर मेरापन कहां से आया? दी हुई चीज अभी वापस नहीं ली जाती, कभी वापस नहीं ली जाती। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूं, मैं ट्रस्टी हूं। कल्प पहले के यादगार में भी किसका यादगार है? ट्रस्टी में या नष्टो मोहा में? जनक का। और किसका यादगार है? ट्रस्टी में। किसका उदाहरण है? ट्रस्टी नष्टो मोह में किसका उदाहरण है? जिसके सारे मोह नष्ट हो गए। जनक, मोहजीत राजा। और माता होगा। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरा बनाया। मेरे पितामह, मेरे गुरु कृपाचार्य। हमारा अर्जुन अभी खड़ा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। मेरा खत्म तो नष्टो मोह अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। स्मृति स्वरूप पहली स्थिति है नष्टो मोह, फिर है स्मृति स्वरूप। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरी क्या कर देता है?
मेला करता है। मेरी मेरी क्या करता है? माया के फेरे में लाता है। और मेरी मेरी क्या करता है? दरवाजा खोल देता है। और मेरी मेरी क्या करता है? चक्र में ले जाते हैं, चक्कर में ले जाते हैं। मेरी मेरी क्या करता है? चक्रव्यूह में फंसा देता है और मकड़ी के जाल में फंसा देता है, भंवर में फंसा देता है, झंझावात में फंसा देता है, तूफान, आंधी सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा अर्थात दृष्टि। उस दिन भी कहा था मेहनत क्यों लगती है ब्राह्मण आत्मा को, 14 कारण बताए थे। बीज शक्तिशाली नहीं है, जमीन शक्तिशाली नहीं है, मैंने किया, खुद ही खा लिया। 6 पंछी आए, उधर से पंछियों ने खा लिया। आलस, अलबेलापन। उसके बाद किले के अंदर नहीं है, किले के अंदर नहीं है, और उसके आगे का किले में है पर खिड़की दरवाजा कुछ खुला है। और उसके बाद कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई मजबूरी, और उसके बाद बेहद के न होकर हद में है, अटेंशन की कमी है, उसके बाद दिल तख्त नहीं है, उसके बाद विधि ठीक नहीं है क्योंकि विधि का स्विच ऑन नहीं किया है, और 13वां मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं है, तो मास्टर कहां से कहलाए। और लास्ट क्योंकि बोझ उठा लेते, 14 है। 16 बनाने चाहिए था, अभी बना दो, क्योंकि अपने आप को कमजोर संकल्प करते हो। पता नहीं का 15वां पता नहीं ये शब्द होते हैं उनके, इसके लिए मेहनत लगती है। उसके बाद जो सोचते हो विघ्न है, इसलिए बनते। अगर सोचोगे कि विघ्न है ही नहीं, जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाए और उसको डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हारा मुझ में फेथ है, वो कहता है हाँ तो ठीक होगा, अगर फेथ नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तो फेथ होना अर्थात सहज, फेथ नहीं होना अर्थात मेहनत। हो गए 16। तो इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? सटायरिकल है, समझा? सटायरिकल अर्थात बहुत ही उसमें शरारत छिपी हुई है। समझा इतना आसान नहीं है, शायद समझा नहीं है किसी को, तभी तो पूछा जा रहा है, क्योंकि जो कहा जा रहा है बहुत ऊंचा कहा जा रहा है। तो फिर से प्रश्न है, मुरली है 77 की, जून मास 22 तारीख। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहे ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा, ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? तो ट्रस्टी अर्थात जिसका किसी में भी मोह नहीं। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों का कारण जो है वो क्या है? अटैचमेंट। तो अब ये बताओ इस मोह से कैसे छूटे, क्या किया जाए जो मोह से मुक्त हो जाए आत्मा? पहला तो ये स्वीकार कि मोह से मैं मुक्त हुआ नहीं हूं, मैं मोहग्रसित आत्मा हूं, मैं मोह के जंजाल में फंसी हुई आत्मा हूं, मैं मोह के भंवर में हूं, मुझे कोई निकाले। मैं निकल नहीं रही हूं, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए, परंतु मोह की रगे, मोह के कॉर्ड्स, मोह के रस्सी, मोह के धागे, मोह के साइकिक बॉन्ड्स, मोह की जंजीरें, मोह की सलाखें, मोह का पिंजड़ा, मोह का केज। मोह ने मुझे पकड़ के रखा है या मैंने पकड़ के रखा है? पहले तो मैंने पकड़ा था, अब उसने पकड़ा। वो एक व्यक्ति बाढ़ आती है तो नदी में कूदता है क्योंकि वहां एक कंबल दिखता है उसको, सोचता है कंबल पे बैठ के पार कर जाऊंगा, पर तो वो कूदता है और पकड़ता है कंबल को। तो लोग कहते हैं कि अभी आ जाओ किनारे, वो कहते हैं अब कैसे आऊं, ये कंबल नहीं है, ये तो मगरमच्छ है, अब उसने मुझे पकड़ लिया है, पहले मैंने पकड़ा था अब उसने पकड़ा है। पहले तो ये मानो, ये स्वीकार करो कि मोह टूटा
खत्म हुआ नहीं है। वो अवस्था कैसी होगी जब किसी में कोई मोह नहीं, न साधनों में आकर्षण, न व्यक्तियों में, न संबंधों में, किसी में भी नहीं। तो क्या करे अरविंद भाई इस मोह रूपी राक्षस से मुक्त होने के लिए? देयर आर टू वेज। मोह से मुक्त होने के दो मार्ग है, एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव। कौन सा लेना चाहिए पहले? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो बहुत अच्छा मार्ग है, पर एक तरफ जाकर फिर वो रुक जाता है। प्रेम प्रेम प्रेम, बाबा से प्यार, बहुत प्यार, इतना प्रेम बढ़ा दिया कि बाकी सबसे मोह खत्म हो गया। ये मार्ग बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव मार्ग है। धनात्मक मार्ग ये है ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये जो मार्ग है ये है प्रभु प्रेम का मार्ग। बेहद में प्रेम, एक से प्रेम, उस विराट से प्रेम, तो शूद्र से सतही निर्मोही बन जाएंगे। मोह सारे विराग हुए हैं। इस प्रेम को इतना बढ़ा देना, इतना ऊंचाई में ले जाना कि संसार के सारे प्रेम बहुत छोटे, गौण, सूक्ष्म, नल, वॉइड, तुच्छ लगने लगे यहां के सारा, और यहां का आकर्षण इतना बढ़ जाए, इस सारी हदें पार कर जाए डिवाइन लव। ये एक मार्ग है पॉजिटिव वाला, प्रेम वाला, भावना वाला। और इस मार्ग में क्या है? पॉजिटिव मार्ग में सारे विश्व से प्रेम, सार्वजनिक कर देना मोह को, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना, और बाबा की तरफ फुल अटेंशन, और पॉजिटिव में सोल कॉन्शियस, और मेरे को तेरे में बदल देना। मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी अपना नहीं हूं, मैं भी उसका। तन मन धन जन संबंध संपर्क सब कुछ उसका। और अच्छा, हम जो मोह में फंसे उनको निकालने का कार्य करते करते हमारा अपना मोह भी खत्म हो जाएगा। और पॉजिटिव मार्ग नष्टो मोह बनने का, ये परिवर्तन युग है। वैराग इधर है निगेटिव में, इधर पहले, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें आएंगे, पहले इसको पूरा करते हैं, वो तो मेन है पहले ये। और संपूर्ण ट्रस्टी, सब कुछ बाबा का है, मेरा को तेरा कर देना। और एक पर बलिहार जाना, कुछ दिन पहले था ना, एक में मोह एक से मोह, एक में सब कुछ, एक का सब कुछ, सब कुछ अर्पण कर देना, उसके हवाले कर देना, डबल लाइट हो जाना। आता नहीं, करना क्या है वो बताना है। मोह से मुक्त होने का पॉजिटिव मार्ग क्या करे? जो रिश्ते में ज्यादा मोह है उसी रिश्ते से बाबा को ज्यादा याद करना, सारे संबंध उससे जोड़ देना, सर्व संबंधों से उसको याद करना कि तुझ में सारे संबंध समाये हुए हैं। और अलौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना। कुछ दिन पहले था ना, लौकिक को भी अलौकिक देखो। आज कहा लौकिक को कोई भी लौकिक संबंध सामने ना रखो। आज की मुरली में, साकार में, कोई भी लौकिक संबंध को सामने न रखो। देखो मैं कहां जा रहा हूं, तिवाटे पर हो। एक तरफ है नर्क, एक तरफ है स्वर्ग, एक तरफ है मुक्तिधाम। मैं कहां जा रहा हूं? ब्राह्मण जीवन तिवाटे पर। और ट्रस्टी, सब संबंध बाप से, और अब घर जाना है, और पॉजिटिव वाला अब घर जाना है, क्योंकि बहुत अच्छा है इसलिए घर जाना है। टाइम पूरा हुआ है, साइकिल पूरा हुआ है, अब यहां कुछ करना बाकी नहीं रहा है, सारे काम पूरे हुए। और दुआएं, दुआएं मोह का बताना है। मोह से मुक्त होने की पॉजिटिव मार्ग, शुद्ध स्नेह, भगवान से शुद्ध स्नेह, और
स्नेह और भावना आज का है वरदान में, इसी से बांधा था यशोदा ने कृष्ण को। वैसे तुम उसको बांध दो अब कल्प वृक्ष से, फिर वो 2 रस्सियां लेकर अपने दिल तक पर बांधेगा, झूला बन के झूलते रहो इन रिटर्न। और पॉजिटिव मार्ग ऐसा है कि ये सारे उत्तर सबको पता है। उससे मोह बढ़ा देना, उससे प्यार बढ़ा देना, उससे आसक्ति बढ़ा देना, उससे सारे संबंध जोड़ देना, मेरे को तेरा कर देना, ट्रस्टी बन जाना, सरेंडर कर देना, अपना बना देना, दिल में बिठा देना, उसके दिल में बैठ जाना। और कल एक बात बताई थी, उससे क्या कहना कि मैं जाऊंगा ही नहीं क्या बोलना बाबा को, मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक तुम बताओ, नष्ट मोह नहीं बनाते तब तक। रूहानी जिद, रूहानी हट, एक होता है बाल हट, एक होता है स्त्री हट, और तीसरा होता है परमात्मा हट, कुमार हट, ब्राह्मण हट, कि जब तक तुम नष्टो मोह नहीं बनाओगे मैं हिलूंगा नहीं। और पॉजिटिव में पॉजिटिव हो गया, पढ़ाई में बिजी हो जाओ, सेवा में बिजी हो जाओ, तो सारे मोह से मुक्ति हो जाएगी। दिन रात सेवा में लगे रहो, दिन रात उसका संदेश पहुंचाना है, उसका संदेश सबको देना है, ये सोचते रहो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मुझे बहुत काम करने बाकी है, और मैं कर क्या रहा हूं। बाप आए हैं तुम्हें नींद से जगाने, आज की मुरली में है, बाप आए हैं तुम्हें नींद से जगाने, आत्मा को जगाते हैं, बुद्धि को जगाते हैं। हम मरते समय सेवा करो, बीमार होते हो तो सेवा करो। अरे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती है, इसका मतलब ये नहीं मुंह बंद हो जाए, वहां पर भी बाजू वाले पेशेंट को समझाते रहो, बाप को याद करो, सिस्टर को बता रहे हो, डॉक्टर को बताते रहो। ऐसा नहीं कि बीमार हो गए तो मुख बंद, मैं कैसे सेवा करूं। और यहां तक कि मरते हुए भी सेवा करो, मरते समय चिता में हो, अभी आग जला रहे हो, वहां से भी बोलना सबको कि मुझे याद मत करो, बाप को याद करते हुए नष्ट मोह हो जाओ। कम से कम अब तो सीखो, देखो मैं, ये देखो मेरा डेड बॉडी जल रही है, अपने चिता से उठकर भी एक संदेश सेवा का देकर ही फिर जाना। जब तक चिता से उठकर बोल के जाना, अगर तुमने याद नहीं किया तो ब्रह्मा भोजन खाना नहीं तब तक, मेरी याद का आज जो हलवा बनेगा नॉट अलाउड, क्योंकि तुमने मुझे याद नहीं किया था, अब उसको याद नहीं किया था। अंतिम सांस निकलने तक सेवा 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 सेवा, ज्ञान देना चालू रहना चाहिए। बीमार हो, चाहे मर रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, फ्रैक्चर हो या हार्ट अटैक हो। ये हो गया पूरा, अभी उधर चलते हैं। एक मनोविज्ञान में नए शब्द की खोज की है, साइकिक कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट। साइकिक कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट, साइकिक अर्थात मानसिक, कॉर्ड अर्थात रस्सी, दोरा, धागा, रग, डोर, अटैचमेंट अर्थात मोह। एक व्यक्ति यहां है, एक यहां है। जब भी 2 व्यक्ति संपर्क में आते हैं, दोनों के बीच कुछ होता है। जब भी 2 व्यक्ति संपर्क में आएंगे, उनके बीच में कुछ होता है। एक पॉजिटिव कुछ होता है, एक नेगेटिव कुछ होता है। जो पॉजिटिव होता है उसमें अच्छी मेमोरीज होती है, इमोशनल बॉन्ड होता है, कुछ फ्रेश मेमोरीज होती है। हम कहीं गए, किसी ने हमको बहुत सुख दिया, किसी के साथ गए, ज्ञान की चर्चा की, योग किया साथ में, उन्होंने कुछ ज्ञान योग की बातें हमसे शेयर की। ये इस परिवार में, संसार में कोई किसी दोस्त से मिला और दोनों का बहुत ही जुड़ने लगा, सब अच्छा लगने लगता है दोनों का एक दूसरे से, एकदम विचार जुड़ते हैं, भावनाएं जुड़ती है, लाइक्स डिसलाइक सब कुछ एक जैसा है, और बहुत अच्छी, एक 1% भी निगेटिविटी नहीं है दोनों के बीच। ऐसे जो बॉन्ड होते हैं, अच्छे बॉन्ड होते हैं, इसको रिबन्स कहा जाता है। अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल रिबन्स होती है ना, रंग बिरंगी रिबन है दोनों, 2 आत्माओं के बीच में, एनर्जी कनेक्शन है 2 के बीच में। साइकिक कॉर्ड, यहां पे दोनों के बीच में एक एनर्जी कनेक्शन, ऑरा,
यहां पे एक ऑरा है, यहां एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, तो वो एक पॉजिटिव है, उसका कुछ नहीं करना है, वो रखना है, वो जरूरी है। दूसरा एक होता है निगेटिव, इसको कहा जाता है साइकिक कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट्स। यहां पे दोनों के बीच में नेगेटिविटी, यहां के पर संबंधों में कड़वाहट, यहां दोनों के बीच में एक मनमुटाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, दोनों के बीच में झगड़ा, या कभी झगड़ा तो कभी प्यार, मिक्स्ड है। वो क्या है दोनों को ही नहीं पता, कंफ्यूज इतना रिलेशनशिप्स है, कभी प्यार करते कभी झगड़ते, कभी हाथ फिराते कभी खरोचते एक दूसरे को नाखून से खरोचते हैं, और फिर खरोचने के बाद पट्टी लगाते हैं खुद ही, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, रात रात भर जाग कर वो जो घाव हुआ है उसको ठीक करते हैं, और जब ठीक हुआ तो दूसरी तरफ से खरोचते हैं। फिर लव हेट रिलेशनशिप, और सारा जीवन इसी में चला जाता है। तो ये जो है यहां पर बहुत सारी निगेटिविटी है संबंधों में, दो व्यक्तियों के निगेटिव ऑरा है, निगेटिव पैटर्न क्रिएट हुआ है विचारों में, वाइब्रेशंस में। जैसे दो व्यक्ति संपर्क में आए सेवा के लिए, एक ने किसी को कुछ कह दिया, वो नाराज हो गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया, पर वो जो निगेटिविटी है सबकॉन्शियस में चली गई। हम किसी के पास गए, किसी ने डांट दिया, वो निगेटिविटी अंदर चली गई, उसके बाद उसमें 10 बार प्रेम से व्यवहार किया, 100 बार प्रेम से व्यवहार किया, उसका कोई असर नहीं, निगेटिविटी कायम है। एक व्यक्ति है जिसने हमको ऐसा टॉन्ट मार दिया, ऐसा कुछ कह दिया कि एकदम अंदर समा गया, वो किसी की बात इतनी हर्ट हो गई, किसी ने ऐसे शब्द कह दिए, एकदम समा गए अंदर, और उसको हमने बिना कुछ किए, हम कुछ उसको बोल भी नहीं सकते थे, कर भी नहीं सकते थे, समा गए, तो निगेटिव अंदर समा गया। उसके बाद में उसने बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है 10 साल से, पर 10 साल पहले जो कहा था निगेटिव, वो अंदर घुस गया है, सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, अंतर्मन में। तो ये फिलॉसफी कहती है कि साइकिक कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट जो है, मतलब जो निगेटिव एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स में, उसको नष्ट करना है। ये जो मोह उत्पन्न हुआ है चेतना में, इसको नष्ट करना है, नहीं तो ये मोह व्यक्ति को बहुत पीड़ा देगा, एंग्जाइटी में रखेगा, फियर में रखेगा, डर में रखेगा, घबराहट लाएगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, दुखी रहेगा, आंसू आएंगे, अकेलापन रखेगा, उदासी, डिप्रेशन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। सब कुछ अच्छा है, पुरुषार्थ के लिए अच्छी जगह है, स्थान है, टाइम है, सब है, पर पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये निगेटिव अटैचमेंट है एक। तो ट्रस्टी अर्थात मोह समाप्त, ट्रस्टी अर्थात मोह समाप्त, अर्थात मेरापन समाप्त, क्योंकि दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपना मान के रखा है। ये माँ है, ये बेटा है, वो कहती है मेरा बेटा है, ये बच्चा है, ये माँ है, वो कहती है ये मेरी माँ है। एक साइकिक कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट। एक माता का फोन आया था, उसने कहा था मैंने अपने बेटे को इतना डांट दिया, उसको बहुत बुरा लग गया, वो घर से निकल गया। अभी आया वापस रात को लेट, तो मैंने उसको सॉरी बोला, तो ठीक है, वो भी समझ गया, अभी ठीक है, पर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। ये जो है ना, इसमें क्रैक है, वो रहेगी, नेगेटिव पैटर्न क्रिएट हो गया है वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे समय से एक संबंध चल रहा है, 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से, 6 मास से। उस 6 मास में हजारों चीजें हुई है, हजारों चीजें 6 साल से नहीं, एक ही दिन में कभी कभी हजारों चीजें होती है, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात को कुछ। तो मोह नष्ट हो जाना अर्थात वो जो पॉजिटिविटी एस्पेक्ट जो है संबंधों का, वो खत्म नहीं करना है। और गला, हृदय और नाभि, ये 3 जगह से वो कहते हैं 2 व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ये जो कॉर्ड है, इनविजिबल कॉर्ड, जुड़े हुए हैं 2 व्यक्ति आपस में। या फिर यदि वो विकार का संबंध है तो स्थान अलग अलग होंगे, जिसका हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मन से, आत्मा से तो जुड़ा है, पर शरीर के भी अंगों से जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म से, क्योंकि स्मृतियां उन अंगों से जुड़ी हुई है।
तो ये मोह है। ये वस्तु से जब होता है उसको हम आसक्ति कहते हैं, व्यक्ति से जब होता है उसको हम मोह कहते हैं। वस्तु से आसक्ति, व्यक्ति से मोह। व्यक्ति से भी आसक्ति कहा जा सकता है, कभी समानार्थी रूप में भी प्रयोग कर दिया जाता है। अब क्या करें, जो इस कॉर्ड को तोड़ना है, कट करना है, कैसे तोड़ेंगे? मोह से कैसे मुक्त होंगे? कुछ तो बातें हैं बहिरंग, कुछ है अंतरंग। बहिरंग बाहर की, जैसे वैराग, संसार की सारी वस्तु नाशवान है, पर यह किसको पता नहीं, सबको पता है। बड़े से बड़े ज्ञानी जिसको सबसे ज्यादा मोह है उसको भी तो पता है मोह से मुक्त होना है। नष्ट मोह का चैप्टर किसने नहीं पढ़ा है? मुरली तो हर एक ने सुनी। सबको पता है संसार नष्ट होने वाला है, मौत सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, विनाश होने वाला है, बाप आए है तुम्हें छुड़ाने, बाप आए है तुम्हें ले जाने। हर एक को पता है संसार के कुछ भी रुकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है, सब खत्म होने वाला है। ये जो मोह है इसको सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर नष्ट करना है। डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन। कॉन्शियस लेवल पे तर्क से हो जाएगा नहीं, तर्क से कितना भी उसको समझाओ थोड़ा रहता ही है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर इसको नष्ट करने की एक विधि है। वो विधि ऐसी बताई है कि जैसे सब कुछ सूक्ष्म शरीर के साथ खेल है। एक कमरा है जिसको हम कहेंगे पावर रूम, और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस कमरे में बैठी हुई हूं। ये प्रयोग करना है अमृत वेला और रात को सोते समय। दिन भर इतना काम नहीं करेगा, पर कर सकते हैं। ये कर सकते हैं सोते हुए, योग में, या बेड पर बैठे हुए, या किसी चेयर पर बैठे हुए आराम से, थोड़ी सी आंख बंद करके है या खुली है, जैसे भी। एक कमरा है जिसमें मैं आत्मा बैठी हुई हूं, सूक्ष्म शरीर है मेरा, और जिस व्यक्ति में आत्मा में मोह है वो इस कमरे में प्रवेश करता है, वो वहां है। फिर हमारे कॉर्ड है, कुछ रस्सियां बंधी हुई है हम में। देखना है रस्सियां मुझ में और उसमें रस्सियां है, ऐसी ऐसी रस्सियां जा रही है। एक रस्सी, अलग अलग जगह से रस्सियां जा रही है। सूक्ष्म शरीर बंधे हुए है। पति पत्नी की अलग रस्सियां होगी, मित्रों की अलग रस्सियां होगी, दो सेवाधारियों की अलग रस्सियां होगी, दो कुमारों की अलग, दो कुमारियों की अलग, एक कुमार एक कुमारी की अलग, एक स्त्री एक पुरुष की अलग, दो व्यक्तियों की अलग, सबकी अलग अलग रस्सियां होगी, अलग अलग जगह से निकलती हुई। तो देखना ऐसी रस्सियां जा रही है। विजुअलाइजेशन है ये सारा। हम मेंटल इमेज क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे। और फिर एक ट्रे आया वहां से उड़ता उड़ता, गोल्डन ट्रे, और जिसमें एक कैंची रखी हुई है जो डिवाइन सीजर है, जिसमें ना बहुत सारी किरणें निकल रही है वो उस कैंची से। या फिर एक चाकू आया, गोल्डन चाकू, और उस चाकू की धार बहुत तेज है, उसमें से किरणें निकल रही है। फिर हमने धीरे धीरे उस चाकू को लिया। ये सब कहां कर रहे हैं हम? सबकॉन्शियस, बिल्कुल, मतलब जिसमें हम सो भी नहीं रहे और जाग भी नहीं रहे, हल्की हल्की निंद्रा। क्योंकि इस अवस्था में जागृत और सोने के बीच में जो संकल्प आते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज रात में चर्चा हम इस बारे में करने वाले हैं, योग निद्रा। ये जो बीच की अवस्था है इसमें जो संकल्प उठते हैं, क्योंकि हमारा मोह सबकॉन्शियस तल पर है। कॉन्शियस में सारे दिन भर मुरली उसको सुनाओ, किताबें पढ़ो, तर्क दो, कंसल्ट करो, काउंसलिंग करो, वो मानता है पर होता कुछ भी नहीं, निकलता कुछ भी नहीं। वो वैसे कि जस तस। तो कैंची लेना या चाकू लेना और क्या करना, फिर दोनों के बीच, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, मित्र संबंधी, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा दफ्तर, मेरा डिपार्टमेंट, मेरी सीट, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा पेन, मेरी चादर, मेरा बोर्ड, मेरा डस्टर, मेरी किताब, मेरे कपड़े, मेरी बटन, मेरा बैच, मेरा नेल पॉलिश, मेरी अंगूठी। यहां से मोह है। मोबाइल, कैंची लेना और धीरे धीरे उसको काटना चालू करना, देखना उसको कटते हुए। काटा, कटी, नीचे गिरी,
काटा, कटी, नीचे गिरी, और दोनों तरफ से काटना। और फिर क्या करना है, वो जो नीचे टुकड़े हैं, यहां पर एक डिवाइन फायर है, आग, उसमें उसको डालना, जलते हुए देखना उसको, और फिर उसको लेना, फरिश्ता रूप में उड़ते उड़ते जाना। कहां जाएंगे? समुंदर, हिंद महासागर, उसको नीचे डाल देना, फिर खाक। ये सब देखना धीरे धीरे और रोज करना। और फिर ये जो व्यक्ति बच जाएगा यहां पर, उसको बोलना आप अब जाओ। निगेटिविटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए उसके प्रति। ये जो हम काम कर रहे हैं, व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं उत्पन्न होगी। मां अपने बेटी के लिए कर रही है, बेटा अपनी मां के लिए कर रहा है, किसी के प्रति नफरत, घृणा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो निगेटिव एस्पेक्ट है, जो निगेटिव पैटर्न है, साइकिक कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट है, वो खत्म कर रहे हैं। और फिर और एक चित्र क्रिएट करना। हम दोनों के बीच में कुछ रिबिन्स है, अच्छी अच्छी रंग बिरंगी, उसमें से लाइट निकल रही है, और उस लाइट में प्रेम की किरणें प्रदान करना, और वो और चमक रही है। व्यक्ति वहीं रहेंगे। दो ऑप्शन है, दो व्यक्ति साथ में है, पति सोचता है मैं इसको छोड़ के जाऊं, ये बाधा है मेरे मार्ग में। एक तो ये मार्ग है फिजिकली दूर चला जाना, पर उसमें निगेटिविटी हो सकती है। एक मार्ग है वो दूर, उसको दूर भगा देना, तुम निकल जाओ यहां से। एक तो हम चले जाए, इसमें नम्रता है, त्याग है कि हम ही चले जाए, कितनी असुविधा होगी। दूसरा है हम यही रहेंगे घर में, तू बाहर आ, निकल डिपार्टमेंट से, घर से। ये इसमें अहंकार है। तीसरा मार्ग है वो भी वही रहेगी, हम भी वही रहेंगे, वो भी वही रहेगा, हम भी वही रहेंगे, पर दोनों के बीच जो निगेटिव कॉर्ड्स, निगेटिव पैटर्न, निगेटिव मेमोरी, निगेटिव स्मृतियां, निगेटिव बातें, निगेटिव घटनाएं, निगेटिव इवेंट्स, इंसिडेंट्स, सर्कमस्टांसेस, ऑरा है, उसको हम इस रीति से कब काम कर रहे हैं? सुबह, अमृत वेला। और फिर अब चाहे तो इसमें बाबा की किरणें ऊपर से आ रही है। ये विजन क्रिएट करना है। माइंड जो है ना, लॉजिक की भाषा नहीं समझता है। बाबा कहते हैं नष्टोमा बन जाए, उसे नहीं समझ में आता है। उसे पिक्चर की भाषा समझ में आती है। हाँ, उसको दिखाओ यदि ये बाबा है और वो कह रहा है, वो विजन अगर क्रिएट करो और उसने देख लिया तो वो हो सकता है। खाली शब्द एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार उसे समझ में नहीं आता है, उसको साकार चाहिए, सॉलिड चाहिए कुछ जो उसको तो इसके लिए विजन क्रिएट करना है। और वो देखना, वो सारी राख जा रही है। पहले जमाने में जब किसी को फांसी की सजा होती थी तो लोगों ने चालाकी की, जज सुना देता था इसको फांसी की सजा लगा दो, फांसी की सजा लगा देते थे, और वो सांस रोक लेता था, लग गई, उसके बाद में उठ के खड़ा होके चला जाता था। उसके बाद में इसको चेंज किया, हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ, मरने तक उसको हैंग किया जाए, जब तक वो मरता नहीं। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधर से चर्च ने तो कहा दिया, पर उनकी जब सजा हुई, एक विशिष्ट व्यक्ति वहां रखा गया टू सी कि ये तीनों मर जाए, उसके बाद ही बताएंगे सबको। हैंग टिल डेथ, ड्राउन टिल डेथ, तब तक डुबो देना, खाक कर देना जब तक वो मर ना जाए। कौन मर ना जाए? ये कॉर्ड्स, साइकिक कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट। तो मोह को नष्ट करना एक दिन का काम नहीं है कि मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। जो पति पत्नी 20 साल पहले तलाक हुए, अभी तक अपने एक दूसरे को छोड़ नहीं सके, छोड़ सके क्या? 20 साल हो गए तलाक को, दूसरी शादी भी कर ली, परंतु पहले वाला अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि वो जो अटैचमेंट था। अच्छा, और एक दो प्रकार के कॉर्ड है, ये बताना भूल गए, एक मेजर, एक माइनर। दो प्रकार के रस्सियां होती है। एक है मेजर, इसमें लवर्स, पार्टनर्स जिनका शारीरिक संबंध रहा है, पति पत्नी, ये जो कॉर्ड है ये मेजर है। एक होते माइनर, माइनर मतलब चलते फिरते मिले, 4 दिन रुके, हाँ बाय, हो गया।
उनसे थोड़ी सी आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया, शरीर का संबंध नहीं जुड़ा, देह देह के टच में नहीं आया। जहां देह देह से टच में आ जाता है, दैट बिकम्स मेजर कॉर्ड, वो जीवन पर्यंत चलता है। छोड़ दिया उसको, मर गया वो, फिर भी उसकी यादें चालू रहती है। ये जो है ये थोड़ा माइनर है, तो मेजर को पहले माइनर बनाना है। जिनसे वो सब मेजर में जाएगा, वो भी मेजर में जाएगा। बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, तो ये जो कॉर्ड्स है, इसको देखना है किस तरीके के ये कॉर्ड है। एक होती है एक रस्सी, एक वो बहुत सारी रस्सी बना के, उसको क्या कहते हैं? नहीं, रस्सा, मोटा रस्सा, जो बड़ी बड़ी चीजों जैसे ट्रक में जो लगाई जाती है, वो कितने सारी इससे बनी होती है। एक होता है छोटा धागा, छोटे धागे तो टूट जाएंगे, पर वो जो है जिसमें देह आया, जिसमें इतना हर्ट हुई है आत्मा कि सीधा डिप्रेशन में ही चली गई, जिसमें इतना आघात हुआ, गहरे जख्म कर दिए किसी ने, वो सब निगेटिव अटैचमेंट है उस आत्मा से। हाँ, और एक चीज, दो प्रकार की अटैचमेंट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जिसने हर्ट किया, दुख दिया, सताया, षड्यंत्र किए, हमारे विरुद्ध धोखा दिया, वो सब निगेटिव में जाएगा, और जिसने वो आएगा पॉजिटिव में। तो ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोह, ट्रस्टी अर्थात मेरा कुछ नहीं, ट्रस्टी अर्थात किसी साधन से, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं, ट्रस्टी अर्थात जैसे ही अर्जुन का उदाहरण दिया, उसको पता चल गया ये मेरे कोई भी नहीं है, सब आत्माएं हैं, अपने आप नष्ट मोह हो गया। उसी तरह ये सब आत्माएं थी, आत्मा उस शरीर में थी, दूसरे शरीर में चली गई, उसका शरीर तो मिट्टी हो गया, अब क्या मैं याद रखूं उसका फोटो, उसकी चीजें, उसकी दी हुई वस्तुएं। सबसे पहले किसी व्यक्ति को भूलना है तो उसकी दी हुई जितनी वस्तुएं हैं, उसकी याद दिलाने वाली जितनी बातें हैं, सबको खत्म कर देना होता है। कुछ भी चीज ना बचे, छोटा रुमाल भी ना बचे, नहीं तो वो रुमाल सीधा उस अवस्था में पहुंचा देगा जो उस दिन हुई थी, जिसने हर्ट किया था या बहुत प्यार दिया था। तो तुरंत आंसू आने चालू हो जाएंगे, जबकि उसने सबसे ज्यादा सताया था। पर फिर भी तो क्या बन जाओ? नष्टो मोह। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1977। प्रश्न है, ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? चिमन भाई जी, ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? निमित्त भाव। प्रभाकर भाई, ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? लाइट रहते हैं। विठल भाई, ट्रस्टी की विशेषता